हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ सीएमए फाइनल एसएफएम एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, सीएमए स्टूडेंट की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो खराब स्टूडेंट की वजह से नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की वजह से खराब है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इंस्टीट्यूट के बिहेवियर को देख के, इंस्टीट्यूट के एक्ट को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि एक मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है स्टूडेंट को। एक तो ऊपर से सीएमए के एग्जाम पास करना ही अपने आप में एक बड़ा काम है, साथ में एग्जाम की रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर इंस्टीट्यूट ने अभी इश्यू नहीं की है। यूट्यूब के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब पे तो हम इधर उधर घुमा के या टाल के भी बात कर सकते हैं। तो वो एक अभी तक सीएमए एग्जाम को लेके कुछ सर्टेनिटी सामने नहीं आ रही है। सीएमए स्टूडेंट का हाल ऐसे हो चुका है, डेली बेसिस पे इंस्टीट्यूट की साइट पे नोटिफिकेशन चेक करना, एग्जामिनेशन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई उसको चेक करना। दिन भर स्टूडेंट यही कर रहा है। 11 जून से 26 जुलाई हुए, 26 जुलाई से 21 अक्टूबर हुए, और फिर भी 21 अक्टूबर की प्लानिंग भी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर नहीं दिख रही है। मैं आपको बताता हूं, आज की अगर मैं बात करूं, दोस्तों, तो 1 मंथ रिमेनिंग है। 1 मंथ है ओनली हमारे पास एज पर इंस्टीट्यूट 21 अक्टूबर में। अब दोस्तों, इस एक महीने में हमें अपनी प्रिपरेशन जो हमारी एज यूजुअल पहले होती थी वैसे ही स्टूडेंट आप करते रहो। अगर अब इस समय अगर हम इंस्टीट्यूट की सिचुएशन चेक करें तो अगर ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं एज पर फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर जो आपने इशू किया है और वो भी पीडीएफ में है, तो 1 महीने शेष है और अभी तक नो ऑनलाइन एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर नहीं है। और अब आ भी गया तो इसकी प्रैक्टिस करें। हम 3 घंटे में उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें कंप्यूटर पे, या अपने सीएम में इंटर एंड फाइनल के इतने बड़े कंटेंट को, इतने बड़े बड़े पेपर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, या उसे स्टडी करें। कोई भी किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं है। नो क्लैरिफिकेशन, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइट। इंस्टीट्यूट की साइट से कुछ भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट का तो एक्ट एज ए प्रोफेशनल नहीं लग रहा, लेकिन मैं स्टूडेंट को एडवाइस दूंगा
टू स्टूडेंट, सजेशन टू स्टूडेंट्स। नंबर ए, स्टडी एज यूजुअल करो दोस्तों। या स्टडी इन नॉर्मल वे। स्टडी नॉर्मल वे का मतलब अपनी किताबें फिजिकल मोड में पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ दोस्तों। अगर 21 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, हमारे सामने कुछ भी आएगा, अगर हमने पढ़ रखा होगा, अगर हमें कंटेंट आता होगा, तो हम उसे 100% अटेम्प्ट करेंगे। बस स्टडी करते जाओ, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो या कुछ भी हो, आप अपनी स्टडी करो। इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, चाहे अक्टूबर एग्जाम में मिले या दिसंबर एग्जाम में मिले। स्टडी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू दोस्तों। दूसरी बात, ये लास्ट 1 मंथ अगर एग्जाम होते हैं 21 अक्टूबर से, ऑनलाइन एमटीपी आ भी जाते हैं, तो प्लीज उसके ऊपर टाइम वेस्ट अब ना करना। अगर 21 अक्टूबर को एग्जाम देना है तो टाइम वेस्ट ना करना उसके ऊपर ज्यादा। पता लगे उसे लॉगिन करने में, उसकी प्रैक्टिस करने में दोबारा आप टाइम वेस्ट करें, नहीं। ये लास्ट 1 मंथ कंटेंट पढ़ने का टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है। रिवीजन ऑफ कंटेंट। अब ऑनलाइन एमटीपी इंस्टीट्यूट दे भी देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। 1 महीने में मुझे पता है इतना बड़ा कंटेंट जो इंटर एंड फाइनल में है उसे कैसे कवर करेंगे, आप उसी के ऊपर फोकस करो। लेकिन लास्ट में अगर मान लो 21 अक्टूबर को एग्जाम होते हैं, जो मॉडल टेस्ट एक डेमो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा जो पेपर का, वो तो एटलीस्ट देना चाहिए, उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। लेकिन स्टडी इन नॉर्मल वे, रिवीजन ऑफ कंटेंट, ये 2 बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इंस्टीट्यूट कितने दिनों तक भागता है हमसे। यहां पर तो इंस्टीट्यूट का बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि करंट स्टूडेंट की कॉस्ट पे, करंट स्टूडेंट के करियर के साथ खेला जा रहा है। अगर आपको न्यू पैटर्न को लेके खुद ही ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे, प्रिपरेशन नहीं थी, तो क्या इतनी जल्दी थी ऑनलाइन एग्जाम लेने की? जब 1959 से लेके आज तक चीजें ऑफलाइन होती रही, तो 1-2 अटेम्प्ट और ऑफलाइन हो जाते। और मेरा तो अभी भी यही मानना है, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को पैरेलली, साइड बाय साइड एकत्रित करने चाहिए और करंट का एग्जाम ऑफलाइन करवा के आगे बढ़ना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम कराओ, करंट स्टूडेंट एग्जाम दे, और आप इतने अपना ऑनलाइन को प्रिपेयर कर लो ना, और फिर ऑनलाइन लॉन्च कर देना पूरी प्रिपरेशन के साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन एग्जाम को लेके, न्यू पैटर्न को लेके प्रिपरेशन की कमी है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कहना जितना आसान है, लेना उतना ही मुश्किल है। क्वेश्चन सेट करना और क्वेश्चन सेट करने के बाद
उसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में पुटअप करना, फॉर्मेट सेट करना, बहुत सारा कार्य है जो इंस्टीट्यूट को पहले से करके रखना चाहिए। ये जो टाइम है इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट का, वो उनके करियर का, वो उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है। आप उनके समय के साथ प्लीज ना खेलिए। स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट का बहुत प्रेशर है। प्लीज इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के बीच में एक प्रॉपर नोटिफिकेशन लाके क्लैरिफिकेशन कीजिए। ये स्टूडेंट आपके ऊपर नजरें और निगाहें टिका के बैठे हुए हैं दोस्तों। और मैं स्टूडेंट को बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी बस स्टडी जो हमारे कंट्रोल में है वही करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इंस्टीट्यूट का एक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके ऊपर छोड़ दो, अपनी स्टडी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा, बाय बाय।